हाँ जी मित्रों, मोबाइल पत्री यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में भाई वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी न्यूज निकल के आ रही है, जियो से, एयरटेल से, सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से न्यूज निकल के ही आ रही है। सबसे पहले शुरुआत कर लेता हूँ जियो से। जियो भाई साहब इन दिनों में काफी खुश नजर आ रहा है, और जियो ही नहीं, जियो के ग्राहक भी इन दिनों में काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जियो ही एक ऐसी लौती कंपनी है जिसके पास स्टैंड अलोन 5G है। ठीक है ना, इसीलिए जियो खुश है, क्योंकि भाई साहब जियो ने रिसेंटली ही अपने सभी ग्राहकों को 5G कॉलिंग यानी कि VoNR सर्विस को दे दिया था। ऑल ओवर इंडिया में रोल आउट कर दिया था। मतलब कि जियो वाले ग्राहक अब 5G के ऊपर कॉल कर सकते हैं। पहले क्या होता था, कॉल करते थे तो वोल्टी आ जाता था, 4G के ऊपर कॉलिंग होती थी। ठीक है ना, अब 5G के ऊपर ही कॉल हो रही है, इसलिए खुश है भाई साहब जियो। ठीक है ना। और एयरटेल भाई साहब किसी कोने में भाई साहब बैठे हुए हैं, और कहने का मतलब ये है कि जियो उनके ऊपर हंस रहा है। हंस क्यों रहा है? क्योंकि भाई साहब जियो ने जब 5G की शुरुआत की तो स्टैंड अलोन नेटवर्क के साथ की, तो एयरटेल ने शुरुआत नॉन स्टैंड अलोन से कर ली। जल्दबाजी में 5G लॉन्च लॉन्च के चक्कर में भाई साहब इन्होंने अपने पैर के ऊपर अपनी आप ही कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि भाई साहब जो 5G कॉलिंग है वो स्टैंड अलोन नेटवर्क के ऊपर ही काम करती है। अगर एयरटेल है, मतलब 5G कॉलिंग देना चाहता है, VoNR सर्विस देना चाहता है, तो भाई साहब वो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास है नॉन स्टैंड अलोन 5G। नॉन स्टैंड अलोन के ऊपर 5G कॉलिंग नहीं हो सकती है। ठीक है जी। अगर आप एयरटेल के यूजर हो, VoNR आपको दिखाई तो जरूर देगा, जैसे ही आप कॉल करोगे ना तो 4G के ऊपर शिफ्ट होगा। ऐसे ही VI है VI का भी कुछ ऐसा ही माजर है, नॉन स्टैंड अलोन है, वो भी 5G कॉलिंग नहीं दे पाएंगे। जियो खुश हो रहा है और जियो के ग्राहक भी खुश हैं, क्योंकि भाई साहब VoNR आने की वजह से बहुत सारे मतलब के ग्राहकों को फायदा मिला है। मेरे को भी फायदा मिला है। कॉल ड्रॉप नहीं देखने को मिल रही है, कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। बैटरी ड्रेन इशू जो हो रहा था लोगों का वो खत्म हो गया है। काफी सारे फायदे हो रहे हैं VoNR की मदद से। और बाकी आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो भाई, मैं ही बताई जाऊंगा क्या। ओके, अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है भाई साहब, इतनी जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है ना कि जो परप्लेक्सिटी वाले हैं ना, उन्होंने अपना कोमेट वाला ब्राउजर लॉन्च कर दिया है। मतलब लॉन्च तो बहुत पहले ही कर दिया था इन्होंने, बट पहले सिर्फ उनको मिल रहा था जिन्होंने परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन लेके रखा था। अब हर बंदे के लिए, जो लोग एंड्रॉयड यूजर हैं, उनको कोमेट वाला ब्राउजर परप्लेक्सिटी वालों का देखने को मिलेगा प्ले स्टोर के ऊपर। बट हाँ, अभी फिलहाल के लिए प्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये बोल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवा लेना, आपको डाउनलोड का ऑप्शन बहुत ही जल्द मिल जाएगा। आगे जाके ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अभी नई नई हाइप बनानी है, इसीलिए इन्होंने ये काम किया है। ओके, और विंडो वाले यूजर हो, विंडो के लिए भी उपलब्ध होगा ये। और मैक का OS के अंदर भी भाई साहब कॉमेट ब्राउजर आपको देखने को मिलेगा। आईफोन वाले यूजर के लिए अभी फिलहाल के लिए नहीं, आगे जाके अवेलेबल होगा। यार ये परप्लेक्सिटी कॉमेट ब्राउजर जो AI से लैस होने वाला है, AI के तकड़े फीचर आपको देखने को मिलेंगे। पहले ये गूगल क्रोम को खरीदना चाहते थे परप्लेक्सिटी वाले, बात बनी नहीं, कॉमेट ब्राउजर फिर इनको लॉन्च करना ही पड़ा। फाइनली इनके CEO हैं जो परप्लेक्सिटी के, इन्होंने ट्विटर यानी कि एक्स के ऊपर भाई साहब घोषणा कर दी है कि हमने कॉमेट ब्राउजर लॉन्च कर दिया है। बाकी भाई साहब वोडाफोन आइडिया की तरफ से ये न्यूज निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया ने 17 सर्कलों के अंदर अपने 5G को लॉन्च कर दिया है। मतलब 17 सर्कलों में ही इन्होंने 5G स्पेक्ट्रम लेके रखा था, और जिन जिन जगह पे इन्होंने 5G स्पेक्ट्रम लेके रखा था उन जगह पे इन्होंने 5G को लॉन्च कर दिया है। मतलब 17 सर्कलों में लॉन्च कर दिया है, और 29 से 30 सिटियों के अंदर, ठीक है ना, 5G आ चुका है। मतलब कि VI बोल रहा है कि हमें इससे फायदा हो ना हो, बट हमारे कस्टमरों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। 300 GB, हाँ मतलब कि 1 महीने की मिलती है। और जहां जहां पे भी VI वाले बोल रहे हैं कि लोग हमारा 5G यूज कर रहे हैं, हमने देखा कि डेटा कंजम्पशन काफी बढ़ गई है 5G की वजह से। लगभग 25 से 30% ज्यादा लोग डेटा यूज करना शुरू कर चुके हैं। हमें तो कोई फायदा हो ना हो, VI वाले बोल रहे हैं, बट हमारे कस्टमरों को बहुत फायदा हो रहा है, इससे हम बहुत ही खुश हैं। ओके जी। बट खुश तो ये इसीलिए भी हैं क्योंकि भाई साहब ये डायरेक्टली
स्टार लिंक से पंगा लेने के बारे में सोच रहे हैं। स्टार लिंक से भाई साहब ये मतलब मुकाबला करने के बारे में सोच रहे हैं वोडाफोन आइडिया वाले, क्योंकि ये सीधे तौर पे मुकाबला नहीं करेंगे। ये भाई साहब एक कंपनी है जिनसे इन्होंने पहले जिसके साथ इन्होंने पहले क्या पार्टनरशिप की थी, AST स्पेस मोबाइल कंपनी, सैटेलाइट इंटरनेट देने वाली कंपनी, अमेरिका की कंपनी, इसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की थी। इसके साथ मिलके ये मुकाबला करेंगे स्टार लिंक के साथ, ठीक है ना। बट हाँ, AST जो स्पेस मोबाइल है, इनके पास अभी जो है ना ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस नहीं है, जो इंडिया के अंदर लाइसेंस दिया जाता है सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के लिए। इनके पास अभी लाइसेंस नहीं है। इनको लाइसेंस मिलेगा, परवानगी मिलेगी, इनको मंजूरी मिलेगी, तभी ये भाई साहब लॉन्च कर पाएंगे ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या बोलते हैं उसको, VI के पास इतने फंड नहीं है, 5G लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। ये भाई साहब सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, बट ये फ्यूचर की बातें हैं। इन्होंने इस कंपनी के साथ इसीलिए पार्टनरशिप की थी, VI ने इस कंपनी के साथ इसीलिए पार्टनरशिप की थी क्योंकि भाई साहब लोगों को बेटर सिग्नल देखने को मिले। जंगल वगैरह के एरिया के अंदर भी VI बोल रहे हैं कि हमारे VI के ग्राहकों को बेटर सिग्नल देखने को मिले। अगर सिग्नल टावर से नहीं मिले तो सैटेलाइट से इंटरनेट देखने को मिले, इसीलिए इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी। आगे जाके ये सैटेलाइट इंटरनेट भी लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है जी। बाकी यार अगली अपडेट भी VI की तरफ से काफ़ी तकड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वो तकड़ी अपडेट ये है कि VI ने स्मार्ट लिंक प्रोटेक्शन फीचर है ना, वो बहुत ही जल्द लॉन्च करना है ना। वो स्मार्ट लिंक फीचर जो है AI है ना, AI उसमें लगा होगा, और जो AI है आपको स्पैम या स्कैम वाले लिंक से बचाएगा, ठीक है ना। मान लो आपको कोई स्पैम या स्कैम वाला लिंक आता है तो बैकएंड से उस लिंक को ब्लॉक कर दिया जाएगा। AI देखेगा कि लिंक सही है या गलत है, अगर गलत होगा तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो फिर क्या आपके साथ स्कैम नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि आजकल काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है यार, स्कैम वगैरह लोगों के साथ हो रहे, धोखाधड़ी हो जाती है, ठीक है ना। सो ऐसा ही VI ने पहले भी एक चीज़ लॉन्च की थी, मतलब कि विदेशों से आने वाली कॉलों के बारे में बताने की, ठीक है ना। एक चीज़ लॉन्च की थी, फीचर लॉन्च किया था, जिससे क्या है आपको कहीं किसी विदेश से कॉल आई, VI के ग्राहक को आपकी डिस्प्ले के ऊपर बताया जाएगा कि कौन सी कंट्री से भाई साहब आपको कॉल आ रही है। तो ये काफ़ी अपडेट अच्छी है। ये अपडेट ही थी आज की इस वीडियो में। आपको इनमें से कौन सी अपडेट अच्छी लगी मेरे को कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लाइक करना है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल पत्री के ऊपर आती नहीं, सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑलवेज स्माइलिंग। जय हिंद जी।